फिर ये हो जाना। Good morning, everyone. Good morning, teachers. Good morning. Good morning. And Good morning, ma'am. yes, so I welcome you all in this session. And I would request all the teachers, if you can turn on your cameras, that would be great. Because आप कैमरा ऑन करते हैं तो ऐसा लगता है yes, we are having a conversation with somebody. So, thank you so much for joining us today in this session and taking out your valuable time. आपने अपने busy schedule से हमारे लिए time निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्या क्या सारे पीआई के कोऑर्डिनेटर्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है आज यहाँ? आप चैट बॉक्स के थ्रू अपना रिस्पॉन्स शेयर कर सकते हैं. Yes, ma'am. यस.
एंड टीचर्स, आप देख सकते हैं कि हमने आपको चैट बॉक्स पे एक गूगल फॉर्म लिंक भेजा है। आप प्लीज़ उसमें अपनी बेसिक डिटेल्स मार्क कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ समय दे देती हूँ, 1 or 2 मिनट्स का। यस शिवानी मैम, शिवानी पाल मैम, यू हैव अ क्वेश्चन? No, ma'am, no question. ओके, एक्चुअली योर हैंड वाज रेज्ड। प्लीज़ आप अपनी बेसिक डिटेल्स एंड अपने अटेंडेंस मार्क कर लीजिए। टीचर्स, आपके साथ गूगल फॉर्म का लिंक शेयर हो चुका है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। यस सर। मैम ये पूछना चाह रहा था मैम कि ये जो प्रोजेक्ट इंक्लूसिव की ट्रेनिंग हुई थी अलग अलग रीजन में, जो रीजन में भी हुई थी। यस सर। हेलो। यस सर, यस सर, आई एम हाँ, लिसनिंग टू यू। तो मैम मैंने ये जो है ऑफलाइन ट्रेनिंग इसकी नहीं ली है। अच्छा, आपने ऑनलाइन ली हाँ, है सर? ऑनलाइन ली थी लास्ट ईयर। डोंट वरी सर, आज जो लेकिन आपने अभी हमारे के साथ ये सेशन ज्वाइन मैं किया है। पूछना चाह रहा था कि उसमें नए पीआरटी को नाम नहीं दिया है, पुराने जो है नाम रिपीट हो गए हैं। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि नए पीआरटीज का नाम लिया जाए? नहीं, एक्चुअली मैंने ऑफलाइन इसकी नहीं ली थी, मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ ट्रेनिंग इसकी। सर इट्स टोटली फाइन, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ ऑफ देम आर सेम ओनली सर। एंड आज आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़िए, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी सर कि बेसिकली प्रोजेक्ट इंक्लूजन क्या है एंड हम कैसे एज कोऑर्डिनेटर्स ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो बच्चों की स्क्रीनिंग कर सकें। बेसिकली आज हम जी। उसी बारे में बात करेंगे सर। सो टीचर्स, आई होप आपने अपना अटेंडेंस फिल कर दिया है एंड अपने बेसिक डिटेल्स भी फिल कर दिए हैं। मैम एक बार लिंक फिर से सेंड कर दीजिए प्लीज। ठीक है सर, मैं फिर से लिंक सेंड करवा देती हूँ। टीचर्स, आप चैट बॉक्स में चेक कर सकते हैं, हमने आपसे लिंक फिर से शेयर कर लिया है। यू कैन फिल इन योर बेसिक डिटेल्स एंड इवन मार्क योर अटेंडेंस। सो टीचर्स, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं जानने के लिए कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन क्या है एंड कैसे हम टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं कि वो बच्चों की स्क्रीनिंग करें एंड इंटरवेंशन प्लान्स को फॉलो करें। सो अगर हम आपकी जर्नी की बात करें जो हमारे साथ है, आपको जो ट्रेनिंग्स मिली थी उसमें आपको बताया गया था दैट प्रोजेक्ट इंक्लूजन हैज़ 3 फेजेस। फेज 1 में हम टीचर्स को सेंसिटाइज करते हैं और ट्रेन करते हैं। टीचर्स हमारे साथ एक जो कोर्स है वो पूरा करते हैं एंड सेंसिटाइज करते हैं खुद को कि हाउ कैन वी हेल्प चिल्ड्रन हु आर फेसिंग डिफिकल्टीज। इन फेज 2 आप उसी नॉलेज को यूज करके बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे। बच्चों की जब हम स्क्रीनिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा डोमेन है या कौन सा ऐसा एरिया है जो बच्चे को अफेक्ट कर रहा है, हम कैसे उस बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। एंड फेज 3 में आपके साथ इंटरवेंशन प्लान शेयर किए जाते हैं जो आप फॉलो करके बच्चे की हेल्प कर सकते हैं जो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। सो टीचर्स, अगर आप देखें हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इंक्लूजन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट 1 में आप सेंसिटाइज होंगे, पार्ट 2 में आप स्क्रीनिंग करेंगे एंड पार्ट 3 में आप के साथ जो इंटरवेंशन प्लान शेयर किए गए हैं वो आप फॉलो करेंगे बच्चों के साथ। राकेश सर, आपका कोई क्वेश्चन है? अगर आपका क्वेश्चन नहीं है टीचर्स, आप अपना रेज हैंड वाला जो ऑप्शन है वो प्लीज बंद कर सकते हैं, बिकॉज आई फील कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है।
सो आज हम बात करते हैं हमारे फेज 1 की। फेज 1 बेसिकली क्या है एंड कैसे आप वो कोर्स पूरा कर सकते हैं एंड आप टीचर्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो कोर्स पूरा करें। अगर आप देखेंगे जैसे ही हम रजिस्टर करते हैं खुद को प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप में, तो हमारे सामने ये ऑप्शन आता है जिसमें जो सबसे पहला कोर्स है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1। ये इसमें हमें खुद को इनरोल करना है एंड हमें ये कोर्स पूरा करना है। इस कोर्स में मैम आपका इंटरनेट ठीक चल रहा है या नहीं? अदर अभी टीचर्स क्या अभी आपको आए, अच्छा सर, पहले नहीं आ रहा। अब आ गया सर? यस मैम। सो जो ये पहला कोर्स है टीचर्स, जो पहला है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1, इसमें आपको 17 मॉड्यूल्स मिलेंगे। उन 17 मॉड्यूल्स को आप कंप्लीट करना है। सारे टीचर्स को, जिसको एज कोऑर्डिनेटर्स आप मोटिवेट करेंगे टीचर्स को कि प्लीज वो कोर्स के लिए इनरोल करें एंड ये जो फेज 1 है जिसमें उनको 17 मॉड्यूल्स का कोर्स करना है वो पूरा करें। अगर आप देखेंगे हर मॉड्यूल में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं एंड टीचर्स द चैप्टर्स आर वीडियो ऑडियो बेस्ड। इवन आपके लिए रीडिंग मटेरियल भी उसमें दिया हुआ है ताकि लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे कर सके ताकि टीचर्स बोर ना हो और वो वीडियो बेस्ड लर्निंग भी करे, वो रीडिंग के थ्रू भी लर्निंग कर सकती हैं। तो ऐसे हमारा कोर्स आपको दिखाई देगा। आपको वीडियो बेस्ड लर्निंग भी होगी एंड इवन आपके लिए रीडिंग मटेरियल भी है। बहुत सारे टीचर्स को रीड करना बहुत पसंद है, तो इवन हमने रीडिंग पार्ट भी दिया हुआ है। कुछ टीचर्स को वीडियो देख के समझना या चीज़ों को जानना अच्छा लगता है, तो इवन हमने वीडियोस भी इसमें ऐड कर रखे हैं ताकि लर्निंग प्रोसेस बहुत बोरिंग ना हो जाए, लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग हो। लास्ट ईयर किए थे ये कोर्सेस, अभी दोबारा करना है? नो मैम, जो नए टीचर्स इनरोल होंगे उनको आप मोटिवेट करिए कि वो करें। सो मैम इसमें रेगुलर और कॉन्टेक्चुअल दोनों टीचर्स के लिए? यस सर, अगर आपको लगता है कि सारी टीचर्स करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स कोर्स करेंगी उनको नॉलेज मिलेगा, वो बच्चों की स्क्रीनिंग कर सकती हैं। बच्चों की स्क्रीनिंग करने के लिए हमें मॉड्यूल 1 फेज 1 करना बहुत ज़रूरी है टीचर्स, क्योंकि हमें उससे नॉलेज प्राप्त होगी कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि बच्चे में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, किन डोमेन्स में डिफ़िकल्टीज़ हैं। सोशल कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी है, ग्रॉस मोटर स्किल्स में डिफ़िकल्टी है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में डिफ़िकल्टीज़ है। ये सारा कोर्स हमें उसके बारे में बताता है। सो टीचर्स, जैसे ही आप एक मॉड्यूल पूरा करेंगे आपको मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। हर मॉड्यूल के बाद आपको मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा टीचर्स। एंड पूरा का पूरा 17 मॉड्यूल करने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा अगर आपके पास 70% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो। टीचर्स, मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हर मॉड्यूल के बाद एक छोटा सा असेसमेंट होगा ताकि हम पता कर सके, ताकि वो टीचर्स खुद रिफ्लेक्ट कर सके कि क्या जो उन्होंने पढ़ा है, जो समझा है, वो उनको अच्छे से समझ आया है या नहीं। तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा अगर आपके मार्क्स 70% से ज़्यादा आएंगे तो टीचर्स, हम फेज़ 2 की बात करेंगे। फेज़ 1 के बारे में मैंने आपको बताया कि हमें टीचर्स को मोटिवेट करना है कि वो हमारा जो कोर्स है वो करें। बट बिफोर फेज़ 2 में जाने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि एज पीआई कोऑर्डिनेटर्स आपका क्या रोल होगा कि हम इंक्लूजन कैसे बढ़ाएं, हम टीचर्स को मोटिवेट कैसे करें? क्या कोई टीचर शेयर करना चाहेगा? कि आपका रोल क्या होगा एज पीआई कोऑर्डिनेटर्स? स्कूल लेवल वर्कशॉप ले सकते हैं मैम।
यस मैम, स्कूल regarding this? आप वर्कशॉप ले सकते हैं ताकि आप टीचर्स को मोटिवेट करें कि वो फेज 1 करें। Yes, ma'am. थैंक यू सो मच मैम। और कोई टीचर शेयर करना चाहेगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टीचर्स की एज कोऑर्डिनेटर्स आपको कोऑर्डिनेट करना है, आपको टीचर्स को मोटिवेट करना है। आप कैसे कर सकते हैं? हेमलता मैम ने कहा कि वर्कशॉप लेके, दैट्स अ वेरी नाइस आइडिया। और कोई टीचर कुछ शेयर करना चाहेगा कि एज कोऑर्डिनेटर्स व्हाट इज आवर रोल फॉर दिस कॉज? यस सर। मॉनिटरिंग करना है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना है कि कितना हो रहा है, कहाँ डिफिकल्टीज आ रही है, हेल्प करके हर तरीके से उनको गाइड करके। यस यस सर, थैंक यू सो मच संजय सर शेयर करने के लिए। सो अब हम फेज 2 की बात करते हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। फेज 2 में अगर आप देखेंगे, जब आप नॉलेज प्राप्त करेंगे हमारा कोर्स पूरा करने के बाद, आप बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे। आप उन बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे जिनको आपको लगेगा कि यस कुछ डिफिकल्टीज फेस हो रही हैं। टीचर्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप एज कोऑर्डिनेटर्स टीचर्स को मोटिवेट करें कि वो स्क्रीनिंग करने से पहले बच्चों को अच्छे से ऑब्जर्व करें, तब जाके वो बच्चों की स्क्रीनिंग करें। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आपको मेरी स्क्रीन अगर विजिबल है तो आप देख सकते हैं। आपको सबसे पहले स्क्रीनिंग के लिए बच्चों की स्टूडेंट डिटेल्स भरनी है, बेसिक डिटेल्स आपको बच्चे की फिलअप करनी है। फिर उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को आपको फिलअप करना है। क्वेश्चंस सिर्फ दो ऑप्शंस आएंगे, यस और नो। ये ज़्यादा टाइम टेकिंग टास्क नहीं है टीचर्स, सिंपल ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए, और टीचर्स को वो क्वेश्चन यस का आंसर यस या नो में देना है। जैसे अगर मैं अभी ऑप्शन देखूं, यहाँ एक एग्जाम्पल है, मोस्टली ओमिट्स वर्ड्स वाइल रीडिंग, फॉर एग्जाम्पल लूजिंग और लूजेस वैली और वेल। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रीडिंग में जब सिमिलर वर्ड्स होते हैं, क्योंकि उनके फोनिक्स क्लियर नहीं होते। तो आपको बच्चों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा टीचर्स को कि जब वो बच्चों की स्क्रीनिंग करे तो वो बच्चों को ऑब्जर्व करें और तब जाके वो इन क्वेश्चंस का आंसर दे। जो हमारा ऐप है, अगर आप उसमें देखेंगे, जैसे ही आप बच्चे की स्क्रीनिंग कर लेंगे एंड बच्चे का प्रोफाइलर भी डन हो जाएगा, तो हमारी जो आपके मोबाइल फ़ोन में है वो कुछ ऐसे दिखेगा। आपको बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर बच्चे में डिफ़िकल्टी हुई तो इवन आपको रेफरेंसेस भी दिए जाएंगे, आपको रिकमेंडेशंस भी दिए जाएंगे कि आप क्या फॉलो कर सकते हैं। एंड रिकमेंडेशंस देने के बाद आपको पूरा पता चलेगा कि बच्चे में क्या क्या डिफ़िकल्टी है। स्क्रीनिंग और एडवांस स्क्रीनिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कि किस किस डोमेन में बच्चा लैक कर रहा है, कहाँ बच्चे को डिफ़िकल्टी आ रही है। कभी कभी टीचर्स हम समझ नहीं पाते हैं कि बेसिकली रीज़न क्या है। तो आप जब एडवांस स्क्रीनिंग करेंगे आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि बेसिक बच्चे की डिफ़िकल्टी क्या है जिसमें हम वर्क कर सकते हैं। एंड आपके साथ पूरा का पूरा रिजल्ट शेयर होगा, एंड फिर एट द एंड आपके साथ प्लान शेयर किए जाएंगे। सो टीचर्स, ये पूरा का पूरा हमारा फेज 2 का प्रोसेस है, बच्चों की स्क्रीनिंग करना। टीचर्स, मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर कोई भी टीचर किसी भी बच्चे की स्क्रीनिंग कर रही हैं और स्क्रीनिंग करने के बाद बच्चा एज अप्रोप्रिएटली बिहेव कर रहा है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है, तो बच्चे का स्क्रीनिंग प्रोसेस वहीं रुक जाएगा। पर अगर कोई बच्चा जिसको डिफ़िकल्टी है एंड आपको लग रहा है कि उसको इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली उसका स्क्रीनिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा एंड आपको इंटरवेंशन प्लान शेयर किए जाएंगे। So teachers, phase 1 is just the starting. Phase 2 is something which is very important because as teachers observe करके, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके, आप प्लीज़ टीचर्स को मोटिवेट करें कि वो बच्चों की स्क्रीनिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग। सो टीचर्स, अब हम फेज 3 की बात करेंगे, दैट इज इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या है, इंटरवेंशन प्लान्स आपको कहाँ मिलेंगे हमारे ऐप में, एंड आप वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
सो टीचर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको जो हमारा ऐप है उनमें इवन लेवल मार्क करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। ये आपके अपने रेफरेंस के लिए है टीचर्स। आप टीचर्स को गाइड कर सकते हैं कि ये उनके अपने रेफरेंस के लिए है, ताकि वो याद रख सके कि बच्चे का लेवल क्या था जब उन्होंने बच्चे के साथ काम करना शुरू किया था, लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3। टीचर्स आप देख सकते हैं ये एक सैंपल है जो इंटरवेंशन प्लान्स का आपके साथ शेयर किया जाएगा जैसे ही आप बच्चे की एडवांस स्क्रीनिंग करेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ कंसर्न दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक कंसर्न ले लेते हैं कि द चाइल्ड इज नॉट एबल टू राइट इन अ करेक्ट स्पीड, द चाइल्ड राइट्स वेरी स्लो। तो आप देखेंगे इसमें गोल शेयर किया जाता है। गोल शेयर किया जाएगा आपसे, आप एक अचीवेबल गोल शेयर करेंगे, आपके साथ शेयर किया जाएगा इंटरवेंशन प्लान में। यस सर। प्रवीण सर, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ मैं मैम ये पूछना चाह रहा था कि जो लेवल 1 है बच्चे का, लेवल 2 है, लेवल 3, इसको थोड़ा डिटेल में बता देंगे तो हमें सबको क्लियर हो जाएगा कि लेवल 1 क्या होता, लेवल 2 क्या होता बच्चे का। यस सर। ओके, थैंक यू। तो सर हम लेवल्स की बात कर रहे थे, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। लेवल 1, फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल टीचर्स हियर, दैट द चाइल्ड इज नॉट एबल, द चाइल्ड इज एबल टू राइट विद physical help and verbal prompts. That means the child is at level 1. The child का जो level होगा वो 40% होगा. Level 2, the child is able to write just with verbal prompts. आप बच्चे को गाइड कर रहे हैं कि प्लीज आप लिखिए, so the child is at level 2, that's 60%. And level 3, if the child is able to do the written work independently without any help, that's level 3, that's 80% and above. सो ये 3 लेवल्स है जिसमें जो हमने डिवाइड कर रखा है ताकि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग सही रहे टीचर्स की जब वो बच्चे का स्क्रीनिंग करेंगे। इट्स फॉर देयर ओन प्रेफरेंस। और कोई क्वेश्चन टीचर्स? आपको समझ आ गया लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3? इवन हमारे ऐप में भी डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें टीचर्स इसके बारे में। So Praveen sir, shall we move forward? Is your doubt clear? डाउट क्लियर मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू प्रवीण सर। सो यहाँ इंटरवेंशन प्लान का सैम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ बच्चे का जो कंसर्न है, बेसिकली वो जो ऑब्जर्वेशंस आपने बच्चे की है, वो जो डिफ़िकल्टीज बच्चे में निकल के आई है टीचर्स के ऑब्जर्वेशन के बाद, वो कंसर्न के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अकोमोडेशंस बेसिकली दे आर द changes that we can do in the classroom, flexibility that we can do in the classroom. For example, हम यही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि the child is not able to copy from blackboard. He is not able to copy at a particular speed. So what you can do, आप क्या changes ला सकते हैं क्लासरूम में? आप चेक कर सकते हैं कि बच्चे का पोस्चर ठीक है या नहीं जब बच्चा लिखता है। सेकेंड, आप चेक कर सकते हैं कि बच्चे का जो टेबल चेयर है जिस पे बच्चा बैठता है वो उसके हाइट के बराबर है या नहीं। आप बच्चे को आगे बिठा सकते हैं, आप बच्चे के साथ एक बड़ी लगा सकते हैं ताकि वो उसको हेल्प कर सके कि यस, मोटिवेट कर सके कि आप काम पूरा कीजिए। आप बच्चे को स्मॉल ब्रेक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अकोमोडेशन बेसिकली चेंजेस है जो आप क्लासरूम में ला सकते हैं। स्टेप्स टू टीच टीचर्स आर स्ट्रैटेजीज जो आप फॉलो कर सकते हैं कि आप इंटरवेंशन प्लान को कैसे अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। और टीचर्स, मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, जो हमारा इंटरवेंशन प्लान है यहाँ, ये बिल्कुल भी आपको नहीं बताता है, नहीं दर्शाता है कि आप बच्चे को क्लासरूम से अलग जाके कुछ करवाएं। नहीं, जो भी आपके साथ इंटरवेंशन प्लान शेयर किए जाएंगे, आप वो सारी की सारी चीज़ें क्लासरूम में ही फॉलो कर सकते हैं। देयर इज़ नो क्लासरूम पुल आउट। एवरीथिंग कैन बी डन इन द क्लासरूम अनलेस एंड अनटिल इट्स अ सिवियर केस।
सो टीचर्स, ये हमारा इंटरवेंशन प्लान है, आप देख सकते हैं, आपके साथ ये ऐसे शेयर किया जाएगा हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू। इवन सर, आपने जो कहा था प्रवीण सर, इट्स देयर हाउ टू मार्क लेवल्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप 46 ऐप में सब कुछ है सर। लेवल 1 इज 40%, लेवल 2 इज 60% एंड लेवल 3 इज 80% एंड अबव। अब इफ अ चाइल्ड इज एबल टू अचीव द गोल विद फिजिकल एंड वर्बल प्रॉम्प्ट्स, तो इसका मतलब चाइल्ड 40% पे है, क्योंकि हम हाथ पकड़ के उसको लिखना सिखा रहे हैं। अगर लेवल 2 है तो बच्चे को सिर्फ हम बोल रहे हैं कि प्लीज ऐसे लिखिए, तो इसका मतलब बच्चा लेवल 2 पे है, दैट्स 60%। एंड लेवल 3, दैट्स 80% एंड अबव, कि बच्चा कर पा रहा है अचीव गोल इंडिपेंडेंटली, दैट मीन्स द चाइल्ड इज एट 80% ऑफ लेवल। सो टीचर्स, आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि कुछ डोमेन्स है जिसको लेके आप टीचर्स के साथ प्लान्स शेयर करे जाएंगे: कॉग्निटिव, सोशल एंड कम्युनिकेशन, बिहेवियर एंड एकेडमिक। ये डोमेन्स है जिनके बेसिस पे बच्चों की ऑब्जर्वेशंस भी किए जाएंगी, बच्चों की स्क्रीनिंग भी करी जाएंगी, और आपके साथ इंटरवेंशन प्लान्स भी शेयर करा जाएगा सर। सो टीचर्स, आप मुझे एक और सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये पूरा फेज 1, फेज 2, फेज 3 में एज कोऑर्डिनेटर्स आपका क्या रोल रहेगा? थोड़ा सा डिस्कशन इस पे कर लेते हैं टीचर्स। आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें तो। So as coordinators, आपका रोल क्या रहेगा इसमें? Teachers, I would request you all to please turn on your cameras because it would be very great. We are having a discussion on a very big cause. As coordinators, I feel आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की स्क्रीनिंग करवा सकते हैं टीचर्स को मोटिवेट करके। तो प्लीज़ आप बताइए कि आपका रोल क्या रहेगा फेज 1, फेज 2, फेज 3 में। प्रवीण सर, आपसे शुरू करें। What do you feel? How will you motivate teachers? अब आपने बता ही दिया कोऑर्डिनेटर है, तो हमें मतलब वो सारी चीज को टीचर्स को पहले ट्रेन करने के बाद ये देखना है कि वो प्रॉपर मैनर में कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और यदि नहीं हो रहा है तो उसमें कुछ गाइड करना है कि हाँ भाई ऐसा करो, हमारी क्या हेल्प हो सकती है, हमें Yes. बताइए। कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, स्पेशल एजुकेटर का भी हेल्प ले सकते हैं, वो रहते Yes, हैं sir. हमारे यहाँ, तो Yes, sir. उनके थ्रू हेल्प कर सकते हैं उनकी, क्योंकि काम बहुत होता है मैम केवी में, ये बात तो Yes, sir. I understand that. मैं जानता हूँ। हाँ तो जी। इतना होता है कि मैं भी 10th पढ़ा रहा हूँ, 9th पढ़ा रहा हूँ, तो ये कोऑर्डिनेट करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, मैं जानता हूँ। Yes, sir. तो क्या होता है, काम इतने होते हैं कि पता ही नहीं लगता दिन कैसे निकल जाता है। Yes, sir. I तो वो definitely क्या होता है, हाँ, understand. हाँ जी सर। तो ये थोड़ा कोऑर्डिनेट करने में सीनियर्स के लिए थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। जो लेवल के हैं या जूनियर्स हैं उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनके लिए हम कर सकते हैं। जो सीनियर्स होते हैं, मोर सीनियर होता है, उनके लिए अपन कोई चीज करो तो थोड़ा सा अनईजी टाइप का होता है, तो वो मे बी पॉसिबल हो जाएगा, संभव है। यस सर। सर, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि एज टीचर्स हमारे पास पहले से ही बहुत सारा काम होता है, एंड ये एक एडिशनल थिंग ऐड हो जाती है। पर सर, अगर हम देखें, अगर हम बच्चों की स्क्रीनिंग करें, आप देख सकते हैं, मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आपको सिर्फ येस और नो में जवाब देना है बस। जो जिसमें आपको टाइम देना है वो है ऑब्जर्वेशन। आप बच्चे के साथ क्लास में हर दिन होते हैं, आपको लगता है कि किसी बच्चे में कुछ डिफिकल्टी है तो आप थोड़ा ज़्यादा ऑब्जर्व करिए उसको क्लासरूम में, एंड आप अपना स्क्रीनिंग का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। सर, इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल अगर आप टीचर्स को और मोटिवेट करिए, क्योंकि इंटरवेंशन प्लान शेयर करने के बाद बिलीव मी, अगर कोई टीचर डिफिकल्टी फेस कर रही है कि बच्चा क्लासरूम में ऐसे बिहेव नहीं करता, कोई बिहेवियर इशू है, तो ऑटोमेटिकली वो ठीक होता जाएगा बाय सिंपल ऑब्जर्वेशंस। और कोई टीचर और कोई कोऑर्डिनेटर शेयर करना चाहेगा कि व्हाट इज देयर रोल इन दिस प्रोसेस?
रवि कुमार सर, आप बताना चाहेंगे? सर म्यूट, आप म्यूट पर है। हाँ जी। सर आप अभी भी म्यूट पर है। हेलो यस राकेश सर। मैम, मेरे कुछ डाउट हैं तो पूछ सकता हूँ? हाँ जी सर, एट द एंड सर आप डाउट्स के बारे में बात कर सकते हैं सर। जी क्या ओके। आप बता सकते हैं कि आपका रोल क्या होगा एज अ कोऑर्डिनेटर सर? मैम, मेरा रोल तो मुझे जितना समझ में आया है कि मुझे सपोर्ट तो देना ही है इसमें, साथ हाँ में जी सर। जो टीचर्स हैं उनको मोटिवेट करना है कि वो ज़्यादा बच्चों को उसमें इनरोल करें और उनका जो डेटा है वो एक्यूरेटली फिट करें और हाँ जी समय पर इसको थोड़ा सा ट्रैकिंग कर पाए हम बच्चों को। हाँ जी सर। तो थैंक यू हेलो सो मच। यस हेलो रवि सर। यस सर। मैम, जैसे स्क्रीनिंग की बात आती है तो उसमें अब बहुत सारे जैसे स्टेप दिए रहते हैं, तो हम्म। लगता है कि बच्चों को अकेले में ले जाकर ही हम कर पाएंगे, जैसे अब क्लास में कहाँ ऐसे पॉसिबल हो पाएगा। सर हमें बहुत सारी चीज़ उसमें चेक करनी पड़ती है बच्चों की। अच्छा सर, जैसे हाँ, कि अगर आप कुछ बता सकते हैं कोई जैसे अगर क्वेश्चन। वो उसकी ओरल एफिशिएंसी हमें चेक करनी है उसकी। हम्म। और दूसरी प्रॉब्लम जैसे रहती है, जैसे हमारे कई बच्चे होते हैं कि उनको एक्स्ट्रा डिमांड की जरूरत पड़ती है, कुछ बोलने में प्रॉब्लम करते हैं, कुछ लिखने में प्रॉब्लम करते हैं, तो उन्हें हम्म। लगता है कि अगर इन्हें अच्छे से स्क्रीनिंग करनी है तो उन्हें अलग ही ले जाना पड़ेगा और तब जाके अच्छे से हो पाएगा। हम्म। अगर अगर आप ऐसा कोई टीचर है जो ऐसा सोचती हैं कि अलग ले जाके उनको कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्जर्व करनी है बच्चे के बारे में, तो अगर स्पेशल एजुकेटर के थ्रू करवा रहे हैं तो आई फील लाइक इट्स ओके। बट मुझे ऐसा लगता है हम। स्पेशल एजुकेटर हम्म। की बात की तो मैंने एक बार हम्म। बात करी थी प्रिंसिपल सर से, तो बोले कि आप सेकेंडरी में स्पेशल एजुकेटर यूज नहीं कर सकते कि आप कैसे प्रूव करें कि उसको एक्स्ट्रा डिमांड की जरूरत है इस पे, क्योंकि अगर बच्चा CW से नहीं आ रहा है फिर और किसी केस में नहीं आ रहा, हम्म। तो कहते हैं कि वैसे किसी भी स्पेशल एजुकेटर को इसमें यूज नहीं कर सकते बच्चे के खिलाफ। बट सर ये टूल है जो हमने बनाया है सर, हम्म। ये एक डायग्नोसिस टूल नहीं है सर। आप ये बताइए उनको कि ये एक स्क्रीनिंग टूल है जिसमें हम बच्चे को स्क्रीन करेंगे और अगर हमें कोई इंटरवेंशन मिलेगा तो हम इंटरवेंशन प्लान्स को फॉलो करेंगे। सर रवि सर, आपको ये बताना पड़ेगा टीचर्स को कि बच्चे को हम यहाँ लेबल नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे की हेल्प कर रहे हैं। ये एक डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, ये एक स्क्रीनिंग टूल है। हम बच्चे की स्क्रीनिंग करेंगे। डायग्नोस्टिक जो टूल्स हैं वो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट्स कर सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। साइकोमेट्रिक असेसमेंट होता है, उसके बाद ही बच्चे की रिपोर्ट आती है। हम तो कह ही नहीं रहे कि बच्चा स्पेशल है। आपने देखा होगा मैंने एक बारी भी नहीं बोला, मैंने चिल्ड्रन विद डिफिकल्टीज बोला है। बिकॉज हम बिल्कुल भी यहाँ डायग्नोस नहीं कर रहे, हम स्क्रीन कर रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल कोई पहले से ही आइडेंटिफाइड बच्चा है, उनके पास सर्टिफिकेट है, उनके पास असेसमेंट्स हैं, और देन वो दूसरा केस है। पर सर ये एक डायग्नोस्टिक टूल है नहीं है, ये एक स्क्रीनिंग टूल है सर। आप ये बता सकते हैं अपने स्पेशल एजुकेटर्स को, सिर्फ स्क्रीन करना है बच्चे को। थैंक यू। यस। तो सर टीचर्स, मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगी कि कितनी टीचर्स ने PI रजिस्ट्रेशन किया है। सारे स्कूल के बारे में मैं बात नहीं करूंगी, बट कुछ स्कूलों के बारे में जो टॉप स्कूल्स अगर हम देखेंगे, 35 टीचर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, कोर्स भी 35 टीचर्स ने कंप्लीट किया, एंड स्क्रीनिंग का प्रोसेस 18 था, एडवांस स्क्रीनिंग 69 चला गया। बट अगर हम देखेंगे कि प्लान्स फॉलोड कितने हुए हैं, 750 प्लान शेयर किए गए थे PM श्री केंद्र विद्यालय धाना से, बट 102 ही सिर्फ प्लान एग्जीक्यूट हुए हैं। सो एज कोऑर्डिनेटर्स आई फील ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टीचर्स को मोटिवेट करें कि अगर उनके साथ प्लान शेयर किए गए हैं तो वो उन प्लान्स को फॉलो करें। अगर हम देखें PM श्री केंद्र विद्यालय मंडाला से, तो उनके साथ इंटरवेंशन प्लान 1355 किए गए हैं, पर सिर्फ 63 प्लान्स एग्जीक्यूट हुए हैं।
सो आप प्लीज टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स, आप कोऑर्डिनेटर्स हैं तो आप प्लीज टीचर्स को मोटिवेट करिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की स्क्रीनिंग करें एंड इंटरवेंशन प्लान्स को शेयर करें। इवन केंद्रीय विद्यालय जयंत कोयलरी में सिर्फ 6 टीचर्स ने रजिस्ट्रेशन किया, कोर्स कंप्लीशन 0, स्क्रीनिंग 0, एडवांस स्क्रीनिंग भी 0, कोई प्लान शेयर नहीं किए गए, कोई इंटरवेंशन प्लान्स फॉलो नहीं किए गए। आपको टीचर्स को मोटिवेट करना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज चेंजिंग नाउ एंड इंक्लूजन उनको फॉलो करना है। एंड अगर उनको एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज प्राप्त हो रही है तो आप प्लीज़ उन्हें मोटिवेट करिए कि वो उस नॉलेज को अच्छे से यूज़ करें। अगर हम बात करें पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नरसिंहपुर की, तो इंटरवेंशन प्लान्स जो आपके साथ शेयर किए गए हैं वो 2000 अबव है एंड इंटरवेंशन प्लान्स जो एग्जीक्यूट किए गए हैं वो सिर्फ 364 है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवेंशन प्लान्स को आप एग्जीक्यूट करें जो आपके साथ शेयर किए गए हैं। टीचर्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को मोटिवेट करें कि वो रजिस्टर करें, कोर्स कंप्लीट करें एंड बच्चों की स्क्रीनिंग करें। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धाना में 35 टीचर्स ने रजिस्टर किया एंड कोर्स भी 35 टीचर्स ने कंप्लीट किया। दैट्स वेरी अमेजिंग, बहुत अमेजिंग बात है। बट मैं चाहती हूँ कि आप टीचर्स को मोटिवेट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की स्क्रीनिंग करे, कोर्स कंप्लीट करे और जो प्लान्स उनके साथ शेयर किए गए हैं वो उनको एग्जीक्यूट करे। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाँ सर, अभी बस क्वेश्चन आंसर का at the end, sir, you can ask me any doubts and queries you have. So teachers, I feel as coordinators आपका ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंश्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स इस कोर्स में इनरोल करें एंड कोर्स को कंप्लीट करें। जो उनके साथ नॉलेज उनको मिली है उसका वो बहुत अच्छे से यूज़ करें एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो स्क्रीनिंग करे बच्चों की एंड प्लान्स जो उनके साथ शेयर किए गए हैं उन प्लान्स को वो इम्प्लीमेंट करें, उन प्लान्स को वो एग्जीक्यूट करें एंड क्लास में वो प्लान्स फॉलो करें। अब आप देखिए उसके बाद ज़रूर आप देखेंगे कि बच्चे में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे एंड वो चेंजेस आप हमारे साथ शेयर करिए सक्सेस स्टोरी के फॉर्म में। बहुत इम्पॉर्टेंट है टीचर्स कि आप हमारे साथ सक्सेस स्टोरीज को शेयर करिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमें लगता है कि येस, वी आर वर्किंग एज अ टीम टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ किड्स। सो मैं आपके सामने एक यस मैम, आई एम गोइंग टू टेक द क्वेरीज, बट उससे पहले मैं आपके सामने एक QR कोड शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू के साथ इसमें जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। अगर आपके कोई भी क्वेरी है या आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं या आपको कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है ऐप में तो आप हमें बता सकते हैं। डेफिनेटली हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 9 to 6। आप हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं या अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़िए। चैट बॉक्स में भी टीचर्स आपके साथ लिंक शेयर किया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का। आप प्लीज़ हमारे साथ ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप में।
टीचर्स, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है मंडे टू फ्राइडे 4 PM। एज कोऑर्डिनेटर्स आई अंडरस्टैंड कि देयर इज़ टू मच गोइंग ऑन एंड आप कुछ चीज़ें भूल सकते हैं, कुछ चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारे साथ डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे 4 PM एवरी डे होता है। इसमें अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है चाहिए या आपको एक्सपर्ट सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मंडे टू फ्राइडे एट 4 PM। आपको लिंक शेयर किया जाएगा चैट बॉक्स के थ्रू। आप हमारे साथ डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 4 PM। So teachers, as PI coordinators and you are a part of Project Inclusion, it's very very important कि आप अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा समझें एंड टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करिए कि वो कोर्स कंप्लीट करें, बच्चों की स्क्रीनिंग करें, इंटरवेंशन प्लान्स को फॉलो करें एंड अपनी सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ शेयर करें। Thank you so much, teachers. Yes, now I can ask the teachers if they have any doubts, they can surely say. Yes, Kavita ma'am. मैम क्या ये जो कोर्स है अपना इंक्लूजन वाला, Yes जो ma'am. नॉन टीचिंग स्टाफ है, ड्राइंग टीचर, म्यूजिक टीचर एंड एटसेट्रा, तो उनको भी करना है क्या? Yes ma'am, I think it's very good कि सारी टीचर्स, it's not about कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है मैम। कभी कभी आप देखेंगे कि बच्चा म्यूजिक क्लास में डिफरेंटली बिहेव करता है, ओके मैम। तो क्या पता वो टीचर अगर वो कोर्स करे उनको थोड़ा ज़्यादा समझ आए उस बच्चे की, एंड अगर उस बच्चे में कोई डिफ़िकल्टी है तो उनके साथ कुछ प्लान शेयर करे जाएंगे, तो प्लान शेयर करने के बाद क्या पता बच्चा अच्छे से म्यूजिक क्लास अटेंड कर सके। ओके मैम। The only Thank you. thing that we are here is to help kids who are facing difficulties. मैम आप प्लीज Okay, ma'am. मोटिवेट करिए टीचर्स को। यस वंदना मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। यस राकेश Ma'am. सर। मैम हेलो यस हेमलता मैम। मैम, हमारे यहाँ म्यूजिक टीचर ने ऐसे किया था, बट जब उन्होंने जो बच्चे हमने आइडेंटिफाई किए थे और स्क्रीनिंग हो गई थी, एडवांस स्क्रीनिंग भी हो गई थी, तो उन्होंने भी सेम जो बच्चों को पिक किया, तो वो मैम उसमें आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे थे। वो बोल रहे थे ये ऑलरेडी हो चुके हैं बच्चे स्क्रीनिंग के। अच्छा, तो मैम ऑलरेडी उनके हाँ, साथ इंटरवेंशन प्लान शेयर किए हैं क्या? किसी टीचर ने पहले से ही उनकी स्क्रीनिंग की थी किया उन हुआ है बच्चों? मैम, इसीलिए। यस, सो मैम उसमें ना एक ऑप्शन आएगा रिक्वेस्ट ट्रांसफर। जो लास्ट टीचर Okay. है आप उनको कहिए कि वो रिक्वेस्ट करेंगी टीचर अच्छा। को कि वो बच्चा Yes. उनको ट्रांसफर कर दे, तो फिर उसका Fine. स्क्रीनिंग प्रोसेस दोबारा हो जाएगा मैम। तो जैसे एज अ क्लास टीचर हम जो अपनी क्लासेस कर रहे हैं मैम, यस मैम। तो उसके अलावा जैसे म्यूजिक मैम का है जो रह गया है, वो किसी आगे प्रोसीड नहीं कर, तो हम उन्हें ट्रांसफर कर दे तो वो दोबारा कर सकते हैं अपने यस, हिसाब से उनका। रिक्वेस्ट Okay, आपको ma'am. करना पड़ेगा मैम बच्चे को ट्रांसफर करने का। यस ओके ओके। यस, तो मैम वो ऑप्शन हमें मिल जाएगा मैम, आपको ऐप में वो ऑप्शन मिल जाएगा मैम। ओके मैम, यस थैंक यू मैम। यस हेलो राकेश मैम, सर, मेरे 5 से डाउट हैं। या आप पहले सर इनके डाउट ले। यस वंदना मैम। हेलो यस राकेश सर। Ma'am, can you please tell me the सर, इसकी डेडलाइन CM3 KV number 2? राकेश सर, हेलो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं पहले वंदना मैम की बात सुन लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी, ठीक है सर? यस वंदना मैम। मैम एक्चुअली मैंने 2024 में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया था, और जो मेरे स्कूल के मोस्ट ऑफ द टीचर्स हैं उन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया था, मॉड्यूल्स कंप्लीट हो गए थे, सर्टिफिकेट्स थे एंड स्क्रीनिंग हो गई थी
ईच टीचर ने 5 स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग की थी। तो मैम आई जस्ट वांट टू नो कि हेलो मैम आपका आप ऑडिबल नहीं है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ। मैम एक्चुअली मैं पीआई कोऑर्डिनेटर हूँ केवी नंबर 2 जीसीएफ की, और मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था व्हाट्सएप ग्रुप 2024 में। उसके बाद जो मोस्ट ऑफ द टीचर है मेरे स्कूल के, उन्होंने मॉड्यूल्स भी कंप्लीट कर लिए थे, 17 मॉड्यूल्स एंड यस मैम, सर्टिफिकेट भी है उनके पास। एंड यस उसके मैम, बाद स्क्रीनिंग भी की थी। यस मैम, हर टीचर ने 5 स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग की थी। यस मैम। तो आई जस्ट वांट टू नो कि क्या हमें कंटिन्यू करना है या फिर दोबारा रिपीट करना है यही प्रोसेस। मैम मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी वंदना मैम, यहाँ अगर आपने किसी बच्चे की स्क्रीनिंग करी एंड आपके साथ इंटरवेंशन प्लान शेयर किए गए हैं एंड वो प्लान शेयर करने के बाद बच्चे में Yes, ma'am. बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, तो आप उसकी स्क्रीनिंग दोबारा नहीं करेंगी। बट अगर Yes, और ma'am. कोई बच्चा है जिसमें आपको लग रहा है कि डिफिकल्टी है, टीचर ऑब्जर्व कर रही है, तो आप उसकी स्क्रीनिंग करिए और इंटरवेंशन प्लान्स आप फॉलो करते रहिए। तो जब पहली बार हमने किया था, मेरे टीचर्स है सबने 5 स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग की थी। तो Yes. अगर अब वो चाहते हैं या फिर कोई और बच्चा वो ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। यस मैम, Right. हम पूरा प्रोजेक्ट जो इंक्लूजन ऐप है वो बेसिकली इसीलिए बना है कि हम जिस पे भी डिफिकल्टी है जिस बच्चे में, हम उसकी स्क्रीनिंग करें एंड जो प्लान्स है वो शेयर करें एंड हम बच्चे की हेल्प करें। यस मैम, ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। यस, दीपशिखा मैम, आई थिंक मैम हैज। हेलो। यस प्रियंका मैम। हेलो मैम। मैम कुछ एक क्वेश्चन है कि मेरे स्कूल में मैंने उनको बताया कि कोर्स। यस प्रियंका मैम, आप बताइए। मैम आई विल कम टू यू। यस, हाँ। यस मैंने टीचर्स को बताया कोर्स कंप्लीट करने के लिए, तो जब भी उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि हमने कंप्लीट कर लिया, बट जब भी अभी मैंने देखा तो 20 में से अभी 2 टीचर्स रिमेनिंग है जिन्होंने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। यस तो ऐसे कोई लिस्ट वगैरह हमें मिल सकती है जिससे पता चले कि किस किस टीचर ने कंप्लीट कर लिया और किस टीचर ने स्क्रीनिंग कर ली है। मैम लिस्ट तो नहीं है, पर आपके साथ जो डिटेल्स है जो मैंने आपको दिखाया वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दी जाएगी, तो आप टीचर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, स्क्रीनिंग करें। एक्चुअली क्या है, जब उनको बोला जाता है तो वो बोलते हैं कि नहीं हमने कर लिया है कंप्लीट। और बट अभी जब मैंने देखा तो उसमें बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया। वो कौन है, वो उसका आइडिया कैसे लगेगा? मैम आई थिंक इट वुड बी बेटर कि आप किसी को पिन पॉइंट ना करें, किसी टीचर को। आपको हमने पूरा एक ओवरव्यू दे रखा है, आप वही टीचर्स को दिखा सकती हैं कि अगर आप कह रही हैं कि कोर्स कंप्लीट है तो, बट फिर भी हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसमें तो नहीं दिखा रहा है, तो मैम आपके पास एक प्रूफ तो है ही, आप वो शो कर सकती हैं मैम टीचर्स को। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। रूबिया मैम, मैं इसका आंसर कर दूं? हाँ हाँ, यस यस, थैंक यू। प्रियंका मैम, गुड मॉर्निंग। आप एक काम कीजिए, आप Thank ना, you, good मैं morning. आपके साथ में हमारे एक व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ। आप उस नंबर पर ना अपने स्कूल का नाम मेंशन करते हुए हमारे साथ एक मैसेज शेयर कर दीजिए, तो मैं यहाँ से एक बार ट्राई करूँगा कि जो जिन टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है प्लस जिन्होंने अभी नहीं किया है उनकी लिस्ट आपके साथ शेयर कर सकूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। मैम मेरे कुछ डाउट रहेगा मुझे। यस यस सर। स्टार्ट में पूछना। हेलो। यस सर, यस सर, यस सर, आई एम लिसनिंग, बताइए मैं पूछना चाह रहा हूँ ये प्रोजेक्ट इंक्लूजन की मैम डेडलाइन क्या है, मतलब कब तक हमको इस काम को खत्म करना है? सर आई डोंट थिंक सो कि कोई डेडलाइन है यहाँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोर्स कंप्लीट करवाइए, बच्चों की स्क्रीनिंग करवाइए, एडवांस स्क्रीनिंग होगी एंड जो इंटरवेंशन प्लान वी जस्ट वांट कि आप अपनी सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ शेयर करें। ये पूरा प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप में बच्चे की डिफिकल्टीज आइडेंटिफाई करने के बाद लास्ट ईयर मैंने करवाया था कि इसकी डेडलाइन नहीं आती है। डेडलाइन नहीं आने से हमें ये प्रॉब्लम होती है कि जब बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाती है।
और यस सर। दूसरे यहाँ पर भी एग्जाम जो चलते हैं बच्चों के PT1 या PT2, यस उनके सर। दौरान भी हम उनकी स्क्रीनिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि सब लोग अपने काम में बिजी रहते हैं। तो यस। आपकी तरफ से कोई डेडलाइन मतलब निश्चित की गई है क्या कुछ? नहीं सर, डेडलाइन कोई भी नहीं है। अगर आप देखेंगे जब आप स्क्रीनिंग करते हैं एंड अगर आप किसी वजह की वजह से स्क्रीनिंग पूरी कंप्लीट नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट टाइम आप जब उस बच्चे की स्क्रीनिंग करेंगे दोबारा, तो वो वहीं से शुरू होगी। तो कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है सर उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये है कि हम कितना मिनिमम बच्चों का स्क्रीनिंग कर सकते हैं? मिनिमम एक बच्चे का कर सकते हैं या मिनिमम बताइए आप, एक क्लास एक सब्जेक्ट टीचर कितना कर सकता है मिनिमम स्क्रीनिंग? सर आपको अगर लगता है कि ऑब्जर्व करने के बाद टीचर को लगता है कि बच्चे में डिफिकल्टी है, तो वो जरूर उस बच्चे का स्क्रीनिंग करे, वो बहुत जरूरी है। बट अगर मिनिमम एक सब्जेक्ट क्लास टीचर करेंगे स्क्रीनिंग या सब्जेक्ट टीचर करेंगे स्क्रीनिंग, मिनिमम कितनी कर सकते हैं? और क्या है बच्चे रिपीट भी होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं मिक्सअप भी हो जाते सर हैं? अगर एक ही बच्चे में डाउट लग रहा है, दो सब्जेक्ट टीचर्स फॉर एग्जांपल एक ही बच्चे में उनको डाउट लग रहा है, तो वो कोलैबोरेट करके स्क्रीन कर सकते हैं बच्चे को। सेम बच्चे की स्क्रीनिंग दो टीचर कर सकते हैं? एक साथ कोलैबोरेट करके कर सकते हैं। दे कैन फिल अप मतलब कोई एक टीचर करेगा लेकिन? यस सर, अगर वो जो पूरा स्क्रीनिंग प्रोसेस है उसमें क्वेश्चंस आते हैं यस और नो, दो टीचर साथ में बैठ के डिस्कस करके फिल अप कर सकते हैं यस और नो। एंड जो इंटरवेंशन प्लान शेयर होगा वो दोनों टीचर फॉलो कर सकती हैं। मैम थर्ड क्वेश्चन ये है कि इसमें कोऑर्डिनेटर जो बनाए गए हैं मोस्टली PRTs हैं, क्या हम इसमें दो कोऑर्डिनेटर की लिस्ट भेज सकते हैं? दो कोऑर्डिनेटर सर, आई एम सॉरी आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे सर। मैम इसमें कोऑर्डिनेटर में जैसे हर एक स्कूल से एक कोऑर्डिनेटर है लगभग। हाँ जी सर। तो क्या हम एक स्कूल से दो कोऑर्डिनेटर के नाम भेज सकते हैं आपको? सर अभी तो फिलहाल मुझे इस बारे में बात करनी पड़ेगी अपनी टीम से, बट सर अभी फिलहाल एक ही कोऑर्डिनेटर का नाम भेज सकते क्योंकि हैं एक सर। कोऑर्डिनेटर जो है वो इतना काम नहीं देख पाते हैं, तो हम ये चाह रहे थे एक प्राइमरी और सेकेंडरी से कोई एक एक कोऑर्डिनेटर का नाम भेजे जा सके। डेफिनेटली सर, मैं ये आपका जो सजेशन है ये राइट डाउन कर लेती हूँ एंड मैं अपनी टीम से बात करूंगी कि हम कुछ ऐसा प्रोविजन करें ताकि जैसे आपने कहा कि अगर दो जने मिलके काम करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। ओके सर, डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन सर। नेक्स्ट मैम ये था कि मैम इसका जो आपने PPT शो करी है, ये इसका एक PPT मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो जाए तो ताकि हम टीचर को ट्रेनिंग दे पाएं। सर एक मिनट में अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ लेती हूँ। राकेश सर, मैंने अपने टीम से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया है कि आपके साथ सेशन की रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी, तो आप वो सेशन की रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं टीचर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये था कि हमें कोई ऑफिशियल नंबर मिल जाए जिससे हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें सैटरडे और संडे के लिए। सर आपके साथ व्हाट्सएप जो नंबर वो है ग्रुप, वो शेयर आपके साथ शेयर किया गया है। इवन डाउट क्लियरिंग सेशन वाला जो लिंक है वो भी आपके साथ शेयर किया है कि सर वो आप ही के लिए है, आप हमारे साथ कभी भी जुड़ सकते हैं सर उसमें। वो तो जुड़ सकते हैं, मैसेज का रिप्लाई तुरंत नहीं होता है। मैं ये कह रहा था कि हमें जब हम सैटरडे और संडे को जब से कुछ काम करने के लिए हमें ऑफिशियल लेटर निकालना हो तब हमें कोई ऐसा नंबर मिले जिससे हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बात कर सकें। और हमें इस पैक में ऑफिशियल लेटर चाहिए आपकी तरफ से, जाकि हम उसका एक ऑफिशियल लेटर निकालेंगे स्कूल में कि हमें ये काम स्टार्ट करना इस तारीख से इस तारीख तक। ठीक है सर। सर जो आपने मुझे सारे सजेशंस बताए हैं सर, बहुत अच्छे सजेशंस हैं राकेश सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इट टू अस। मैं ये सारे नोट करके रख रही हूँ एंड मैं अपने कोऑर्डिनेटर से बात करूंगी, डेफिनेटली हम कुछ सोल्यूशन लेके आएंगे सर इसका। एक्चुअली मैम जब तक डेडलाइन नहीं रहती है ना तो कोई भी काम नहीं होता। आई अंडरस्टैंड। डेडलाइन आ जाती है तो सब काम करते हैं सर। डेफिनेटली मैं इस चीज के बारे में अपने कोऑर्डिनेटर से बात करूंगी। एक आप चाहते हैं कि एक डेडलाइन हो? जी मैम। और एक टाइम फ्रेम हो कि इस टाइम में करना है। हाँ जी, क्योंकि मैम इसके साथ साथ हमें ये PBL की वर्कशीट भी करना पड़ती है, तो साथ में और उस तरह का भी काम करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि सैटरडे संडे भी हम अवेलेबल रहें आपके साथ बात नहीं, करने? सैटरडे संडे का कॉन्टेक्ट के लिए एक नंबर चाहिए जिससे हम
कभी कभी बात कर सकते। कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर। ओके सर। आंसर आपका तीसरा सजेशन था कि आपको कोऑर्डिनेटर चाहिए कि 2 जने हो? 2 लोग मिनिमम, एक प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए। ओके सर, डेफिनेटली सर, जो आपने क्वेरीज दी है विल हैव डिस्कशन ऑन इट एंड हम एक सोल्यूशन लेके जरूर आएंगे सर इसके लिए। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सर राकेश सर। यस, दीपशिका मैम। I had the same doubt, ma'am. It's clear now. Thank you. Thank you so much. प्रियंका, कविता जैन मैम। मैम फर्स्ट टाइम जब ये हुआ था अपना, इसके बाद आपने एक लिस्ट प्रोवाइड कराई थी जिसमें उन टीचर्स के नाम थे फ्रॉम ऑल द रीजंस कि हु हैव डन द कोर्स कंप्लीटली। मैम आपको भी हमारे जो सर शैलेंद्र सर हैं उन्होंने आपको बताया कि आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसमें अपने स्कूल का नाम हमें बता सकते हैं एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई टू गिव यू द लिस्ट मैम, शेयर कर देंगे। यस, और कोई किसी कोऑर्डिनेटर का कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड कोई सजेशन है, कोई फीडबैक, जैसे राकेश सर ने इतने अच्छे फीडबैक्स एंड सजेशंस दिए, डेफिनेटली सर विल वर्क ऑन इट। एंड थैंक यू सो मच टीचर्स, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के हमारे साथ ज्वाइन किया। यस अपूर्वा मैम। हेलो मैम, आई एम फ्रॉम केबी डिस्ट्रिक्ट एंड माय डाउट इज कि हमारे जो पीआई कोऑर्डिनेटर थे ऑफिशियली जिनका नेम है लिस्ट में, वो सर रिटायर हो गए हैं। ओके मैम। जो आपने लिस्ट शेयर की थी अभी इस ट्रेनिंग के साथ में, वो सर रिटायर्ड हैं, तो उनकी जगह पर किसका नाम देना है वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए। जस्ट अ सेकेंड मैम। अपूर्वा मैम, आप अपने प्रिंसिपल के साथ बात कर सकते हैं एंड वो पीआई कोऑर्डिनेटर नया असाइन करेंगे सर। मैम ठीक है मैम, एनी टीचर फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी, एनीवन? yes ma'am, can be the PI coordinator, the principal has to give the name। ठीक है मैम। एंड अभी जो आपने लिस्ट शेयर की थी ना अभी स्कूल्स की, एक्चुअली आई गॉट ड्रॉप्ड फ्रॉम द कॉल। मैम आपके साथ वो लिस्ट शेयर की जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैम, डोंट वरी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। यस वंदना मैम। यस मैम। मैम एक्चुअली कुछ टीचर्स ट्रांसफर होके हमारे स्कूल में अभी आए थे, तो वो उन्होंने रजिस्टर किया हुआ आई थिंक पुराने स्कूल से, तो उनका कैसे फिर इस स्कूल में रजिस्ट्रेशन होगा, आपको बता सकते हैं प्रोसेस? जस्ट अ सेकेंड मैम, एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं दोबारा? जी मैम। मैम एक्चुअली कुछ टीचर्स अभी आए हैं ट्रांसफर होकर हमारे स्कूल में, और उन्होंने रजिस्टर किया था किसी दूसरे स्कूल से जहां वो पहले थे, तो अब कैसे वो हमारे से रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफर कैसे हो सकता है उनका पोर्टल पे? ओके, मैं इसका आंसर कर देता हूँ मैम। वंदना मैम, आप इजीली आप सभी टीचर्स को आप बोल सकते हैं जिनका अभी ट्रांसफर हुआ है, जैसे वो ऐप में लॉगिन करेंगे तो ऊपर ना एक प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, जैसे उस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो वहां पर ना स्कूल के साइड में, राइट साइड में एक चेंज का ऑप्शन होता है, उस चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आप अपने स्कूल नेम चेंज को मतलब स्कूल के नाम के चेंज की रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। वहां पर आपको अपना मतलब स्कूल का आईडी कार्ड या फिर कोई लेटर जिसमें ट्रांसफर लिखा हुआ हो, और ये चीजें आप जैसे उसमें सबमिट कर देते हैं तो आपका एक स्कूल ट्रांसफर की जो आईडी वो जनरेट हो जाती है, फिर हमारे एंड से यहाँ पर हम उसे चेंज कर देते हैं मैम। ओके। और सर जो स्टूडेंट्स को उन्होंने स्क्रीन किया था उस टाइम, उन्हें कैसे, मतलब वो हैंडओवर करने होंगे किसी और टीचर को अगर नए स्टूडेंट स्क्रीन करने होने इस स्कूल में? तो बिल्कुल मैम, अब जैसे मान लीजिए किसी टीचर ने मतलब 5 बच्चों को स्क्रीन किया था
और उनका ट्रांसफर किसी और स्कूल में हो गया है, तो जब न्यू टीचर उन बच्चों की दोबारा से स्क्रीनिंग करना चाहेंगे तो एक ना उनके पास में रिक्वेस्ट जनरेट होगी स्टूडेंट ट्रांसफर की, केस ट्रांसफर की। तो उनके पास एक पॉपअप मैसेज आएगा, जैसे वो अप्रूव कर देते हैं तो न्यू टीचर के पास में वो बच्चे की जो रिक्वेस्ट वो ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके मैम, एक ना आपके साथ में हमारा सपोर्ट नंबर शेयर कर देता हूँ। इसमें क्या है, आप ना उन सभी टीचर्स के साथ इस नंबर को भी शेयर कर दीजिएगा। जब वो अपने स्कूल नेम चेंज की रिक्वेस्ट जनरेट कर देते हैं तो हमारे साथ इस सपोर्ट नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि मैंने रिक्वेस्ट जनरेट की है, ये मेरा स्कूल का यूडाइस कोड है न्यू वाला, तो आप उसे चेंज कर दीजिए, तो हम इजीली फिर वहां से चेंज कर सकते हैं मैम। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू मैम। टीचर्स, थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ एंड अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। एंड आई होप एज कोऑर्डिनेटर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कंप्लीशन कराएंगे एंड बच्चों की स्क्रीनिंग कराएंगे एंड इंटरवेंशन प्लान्स भी शेयर होंगे। Yes, Apurva ma'am. Okay. So coordinators, we are going to meet next month soon and I want जो मैंने आपके साथ लिस्ट शेयर करी है, जो डेटा शेयर किया है, it should be very nice and ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स कोर्स कंप्लीट करें, बच्चों की स्क्रीनिंग करें एंड प्लान्स को फॉलो करें। Thank you so much teachers for joining and have a great day ahead. टीचर्स, अगर आपको टीचर्स की लिस्ट चाहिए जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, आप अपना जो क्वेरी है ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रिवर्ट बैक एंड शेयर द डिटेल्स विद यू। थैंक यू सो मच टीचर्स, हैव अ ग्रेट डे।